CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। हमारे ओबीसी मोर्चा के प्रभारी माननीय अरुण सिंह जी और केंद्रीय नेतृत्व ने ओबीसी मोर्चा को 6 अप्रैल से लेकर के 14 अप्रैल तक सामाजिक पखवाड़े के रूप में मनाने का कार्य दिया कि पिछले 9 वर्षों में देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो ओबीसी समाज के लिए कार्य किए, जो ओबीसी को सम्मान दिया, उस सारे को लेकर के गांव गांव चलो, घर घर चलो अभियान के निमित्त हर घर के अंदर ओबीसी मोर्चा के हमारे कार्यकर्ता केंद्र सरकार ने जो कार्य किए हैं उन योजनाओं का, उन कार्यों को बताने का काम करेंगे, क्योंकि घर के अंदर जाने का काम करेंगे। गांव के अंदर चौपाल बैठकें भी होंगी और उसके बाद डोर टू डोर, घर घर जाना भी होगा। इसी सब विषय को लेकर के आज चंडीगढ़ ओबीसी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया है। इन 9 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ओबीसी के लिए किया है, क्योंकि हमने देखा कांग्रेस लगातार ओबीसी का शोषण करती रही है, ओबीसी को एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती रही। कांग्रेस ओबीसी को रैलियों में भीड़ बढ़ाने के लिए काम करती रही, परंतु अगर उनके अधिकारों की बात आती थी तो उन अधिकारों से वंचित किया जाता था। लगातार ओबीसी समाज, ओबीसी वर्ग इस बात की मांग करता रहा कि ओबीसी आयोग बनना चाहिए। कांग्रेस ने काका कालेलकर रिपोर्ट से लेकर के और मंडल कमीशन आज तक जो भी एजिटेशन ओबीसी समाज ने मांगे रखी हैं, उन्होंने खाली एक आयोग बना दिया, दंतविहीन आयोग बनाया। वो कोई कार्य नहीं करता था, कोई सुविधा नहीं मिलती थी। परंतु नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार ओबीसी आयोग बना, उसको संवैधानिक शक्तियां देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया और खाली उसको संवैधानिक शक्तियां नहीं, उसके साथ साथ ओबीसी समाज जो मांगे कर रहा था वो भी पूरा का पूरा सम्मान देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया, जो पहले कभी ओबीसी समाज को नहीं मिला। ओबीसी आयोग बना। ओबीसी आयोग के साथ साथ अब ओबीसी समाज के बच्चों को सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय और उसके साथ साथ नीट की परीक्षा, उसके साथ साथ एमबीबीएस की सीटों में, एमबीबीएस एमडी की सीटों में 27% का आरक्षण देने का काम वो नरेंद्र मोदी सरकार ने ओबीसी समाज को किया। और उसके साथ साथ नरेंद्र मोदी जी ने इस आयोग के बनने से जो पीएसयूज के कर्मचारी थे उनके बच्चों को लाभ नहीं मिलता था। अब इस आयोग के बनने से पीएसयूज के बच्चों को भी उस आरक्षण का लाभ देने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। और उसके साथ साथ नरेंद्र मोदी जी ने जो क्रीमी लेयर की व्यवस्था थी, उस क्रीमी लेयर की व्यवस्था को 6 लाख से बढ़ा करके 9 लाख करने का कार्य, 8 लाख कार्य बढ़ाने का कार्य वो नरेंद्र मोदी जी ने किया। और उसके साथ साथ मैं बताना चाहूंगा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक और वेंचर कैपिटल फंड उसका प्रावधान किया और उसके माध्यम से जो ओबीसी समाज का युवा जो उद्यमी बनना चाहता है, जो अपना उद्योग लगाना चाहता है, उसके लिए 50 लाख रुपए से लेकर के 15 करोड़ रुपए तक का प्रावधान उसको एक लोन के रूप में दे करके उसकी हेल्प करने का काम वो ओबीसी समाज के बच्चों को वो उसके अंदर किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, ऐसे लोगों को भी एजुकेशन में 10% का आरक्षण देने का काम वो नरेंद्र मोदी ने किया। क्योंकि जनरल कैटेगरी के अंदर भी अगर आर्थिक रूप से कोई व्यक्ति कमजोर है, उसको भी आगे बढ़ने का अवसर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। इतना बड़ा कार्य नरेंद्र मोदी जी ने जो
ओबीसी आयोग के लिए किया, ओबीसी समाज के लिए किया। और यहां तक कि नरेंद्र मोदी जी ने, जो कांग्रेस ने आज तक ओबीसी को सम्मान नहीं दिया, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी उन विपक्ष के लोगों को आईना दिखाने का काम किया कि इसके अंदर 0.5% भी कोई नहीं काट सकता। अपनी कैबिनेट के अंदर 27 कैबिनेट मंत्रियों को शामिल करके उन्होंने वो संदेश देने का काम किया कि ओबीसी का 27% के ऊपर पूरा आरक्षण है। कांग्रेस ने लगातार इस प्रकार का माहौल तैयार था कांग्रेस के समय के अंदर कि अगर कोई ओबीसी का बच्चा टॉप कर जाता था और टॉप करता था तो उसको ओबीसी में काउंट कर लिया जाता था। परंतु आज नरेंद्र मोदी जी ने उसका सरलीकरण करते हुए इस आयोग के माध्यम से एक बात कही कि अगर ओबीसी का बच्चा टॉप करता है तो उसको जर्नल में ही काउंट किया जाएगा। वो 27% का जो आरक्षण है वो ओबीसी समाज के बच्चों को मिलेगा। इस आयोग के बनने से पहली बार उसको संवैधानिक शक्तियां दी गई। जो ओबीसी आयोग के हमारे माननीय चेयरमैन है उसको पहली बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट का दर्जा देने का काम किया। इन सब बातों को लेकर के, क्योंकि जितनी योजनाएं भी चल रही हैं, अगर हम देखें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, लगभग 80% देश का किसान जिसको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से एक साल में 6,000 रुपए उसके खाते में पहुंचाने का काम किया जा रहा है, उसके माध्यम से सबसे बड़ा लाभ अगर किसी को मिल रहा तो ओबीसी समाज के किसान वर्ग को मिल रहा है। और उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, आयुष्मान कार्ड दिए, 5 लाख रुपए तक का फ्री में इलाज, व्यक्ति को किसी के ऊपर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। वो आयुष्मान कार्ड के माध्यम से भी ओबीसी समाज को एक बड़ा लाभ मिल रहा है। सरकारी नौकरियों के अंदर भी ओबीसी को जो बिना इंटरव्यू समाप्त किया है और इंटरव्यू समाप्त करने के बावजूद ओबीसी समाज के बच्चों को आज अधिकार मिला है, उनको ज्यादा उसके अंदर सुविधा मिली है और उसके कारण से ज्यादा ओबीसी समाज के बच्चों को इन नौकरियों के अंदर भी लाभ देने का काम और नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और उसके साथ साथ अगर हम और भी जितनी योजनाएं चल रही हैं, चाहे 80 करोड़ परिवारों तक फ्री में इस कोरोना काल के अंदर राशन पहुंचाने की बात थी, उसके अंदर भी ओबीसी समाज को एक बड़ा लाभ उसके अंदर मिला है। इन जितनी भी योजनाएं, जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक की योजना है, उसके माध्यम से भी ओबीसी समाज के बच्चों को, युवाओं को एक बड़ा लाभ उस योजनाओं के माध्यम से मिला है। इन सब योजनाओं का लाभ भी ओबीसी वर्ग को मिल रहा है और ओबीसी के लिए इतना बड़ा काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। इन सब बातों को लेकर के ओबीसी हमारा मोर्चा आज जो बैठक हो रही है, उस बैठक के अंदर यही निर्णय लिया गया है कि घर घर जाकर के, गांव गांव जाकर के लोगों को बताने का काम करेंगे कि नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार ओबीसी को इतना बड़ा सम्मान दिया। जो सम्मान ओबीसी को नरेंद्र मोदी जी ने दिया, तो ओबीसी का भी ये बड़ा दायित्व बनता है कि हम सब 2024 का जो चुनाव है, उस चुनाव के अंदर ओबीसी की एक बड़ी भूमिका तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में होगी। क्योंकि 2014 का चुनाव था, उसमें 282 सीटें देश ने दी। 2019 के चुनाव में 303 सीटें देश ने नरेंद्र मोदी जी को बड़े मैंडेट के रूप में दी। अब ओबीसी इसके अंदर अपनी बड़ी भूमिका निभाते हुए नरेंद्र मोदी जी को और बड़े बहुमत से तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने की भूमिका वो करेगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी समाज के लिए बहुत बड़ा कार्य किया। आज उसी को लेकर के गांव गांव चलो, घर घर चलो अभियान के तहत 6 अप्रैल से पार्टी का स्थापना दिवस है, उस 6 अप्रैल से ये शुरू होगा और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल तक ये महाअभियान चलेगा। और इस बीच में 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले, जो एक ओबीसी के बड़े व्यक्ति हुए हैं, जिन्होंने ओबीसी समाज को अधिकार दिलाने के लिए अपना जीवन उन्होंने लगाया, ऐसे महान व्यक्तित्व महात्मा ज्योतिबा फुले की भी जयंती है। उस जयंती के ऊपर भी विशेष अभियान चला करके लोगों तक पहुंचने का काम, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को पहुंचाने का काम, नरेंद्र मोदी जी ने जो जो काम किए हैं
ओबीसी समाज के लिए उनको घर घर तक पहुंचाने का काम गांव गांव चलो घर घर चलो अभियान के तहत ओबीसी मोर्चा के हमारे कार्यकर्ता करेंगे, ताकि 2024 के अंदर बड़े बहुमत से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तो तीसरी बार फिर प्रधानमंत्री बनाया जा सके। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।